हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। यहाँ पे देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका री एग्जाम है 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच। इसी बीच यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के यहाँ पे बीपीएससी आयोग ने एक नोटिस जारी किया है आपकी परीक्षा को लेकर के। और आपको बता दें कि एग्जाम सेंटर पर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं उसके संबंध में भी बात करेंगे, बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, अगर आप लोग ओएमआर सीट में गड़बड़ी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सारी मेहनत जो है पानी में मिल जाएगी। तो इस वजह से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए। और आपको बता दें, ये डॉक्यूमेंट इसके बिना परीक्षा से आप बाहर हो जाएंगे। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी आयोग ने यहाँ पे एक लेटर जारी किया है आपकी परीक्षा को लेकर के, और इसमें कई सारे निर्देश दिए हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। देखिए यहाँ पे, देखिए अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3 पॉइंट नंबर 1 पे आप देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, और इस संबंध में प्रवेश पत्र पर अंकित आवश्यक निर्देश को जो उम्मीदवारों द्वारा ध्यान से पढ़ेंगे और इसका अक्षर अक्षर अनुपालन करेंगे। अभी हम आपको वो सारे भी निर्देश दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो अपडेट इन्होंने पहले दिया है उसको देख लेते हैं। अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि रोल नंबर के समक्ष बार कोड निश्चित रूप से अंकित रहे। यदि बार कोड अंकित अस्पष्ट नहीं रहने पर पुनः ब्राउजर बदल करके डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। जो आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया है उसमें एक आपका जो है ब्राउजर हो, यहाँ पे बारकोड दिया होगा, यानी कि रोल नंबर के समक्ष, ठीक है। तो आपका एडमिट कार्ड पे बारकोड होना जरूरी है। अगर आपका बारकोड नहीं रहेगा वहाँ पे एडमिट कार्ड पे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर बारकोड, मान लीजिए आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया और आपका बारकोड नहीं है, ठीक है, तो आपको फिर से दोबारा जो है नए ब्राउज़र से जो है फिर से जो है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है और बारकोड फिर दोबारा आपका दिखाई देने लगेगा। तीसरे नंबर पॉइंट पे कह रहा है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में दिए गए फोटो पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र में उपस्थित होंगे, अन्यथा उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई हैं कि ऑनलाइन में आवेदन दिए गए फ़ोटो, ठीक है, यानी कि फ़ोटो पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र में उपस्थित होंगे, अन्यथा उन्हें परीक्षा केंद्र से वंचित कर दिया जाएगा। आप अपना फ़ोटो, ठीक है, फिर एक आई कार्ड, ठीक है, आई कार्ड में क्या हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है, फिर पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप लेके जा सकते हैं, मतलब कि उसमें से एक कोई लेके जा सकते हैं। ओएमआर आंसर शीट उत्तरक पत्रक में क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज अंकित रहेगा। अभ्यर्थी ओएमआर आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे एवं रोल नंबर अनुक्रमांक का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे। देखिए, यहाँ पे चीज़ें समझ लीजिए। अगर आपको बता दें कि आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी रही हो, ठीक है, अभी तक जो आप लोगों ने तैयारी किया वो बेस्ट है, ठीक। अगर आप यहाँ पे गलती कर देते हैं कहीं ना कहीं ओएमआर सीट फिलअप करने में, ठीक है, रोल नंबर भरने में या सीरीज भरने में, या आप गोला रंगने में गड़बड़ी कर देते हैं, तो आपका सारा किया कराया जो है पानी फिर जाएगा। देखिए, वही चीज़ बताया जा रहा है कि ओएमआर सीट में देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन बुकलेट, ठीक है, का सीरीज अंकित रहेगा, ठीक है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज 1 2 3 4 5 6, ये आपका मान लीजिए वो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है, ठीक। यहाँ पे चीज़ें समझ, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्वेश्चन बुकलेट का जो सीरीज होगा, मान लीजिए हमने अभी आपको बताया कि जैसे 1 2 3 ये आपका A B C और D, इस प्रकार से आपकी सीरीज रहती है, ठीक है। कुछ भी आप वहाँ पे अंकित रहेगा, ठीक है, यानी कि पहले से भरा रहेगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ओएमआर आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन बुकलेट की जो संख्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा जब पेपर आप देते होंगे तो यहाँ पे रेड कलर में लिखा होता है, तो यहाँ पे बुकलेट की संख्या लिखेंगे एवं देखिए रोल नंबर अनुक्रमांक का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे, यानी कि रोल नंबर आपका पहले से फिलअप रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे 25 26 27, मान लीजिए ये आपका रोल नंबर है, ठीक है, ये आपके बॉक्स में पहले से फिलअप रहेगा, सिर्फ यहाँ पे गोला ही रंगना रहेगा। मान लीजिए 2 के नीचे 2 पे गोला रंगना रहेगा, 5 के नीचे 5 पे, ठीक है, फिर 2 पे, फिर आपको 6 पे, ठीक है, इस प्रकार से आपको गोला ही रंगना रहेगा। यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। 5वें नंबर पॉइंट पे देखिए उन्होंने क्या कहा है कि इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है, और उम्मीदवारों को निर्गत प्रवेश पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उनकी पात्रता संबंध में
ऑनलाइन आवेदन में किए गए प्रविष्टि में अंकित तथ्यों के आधार पर विधिवत जांच सत्यापन के पश्चात उनकी अभ्यर्थित्वों का जो है आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। मतलब है कि जो आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है, आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था उसको सही मान करके ही जारी किया गया है। आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में आपकी उम्मीदवारी जो है रद्द की जा सकती है। यानी कि अगर गलत पाई गई आपकी उम्मीदवारी तो रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा केंद्र परिसर में देखिए यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केंद्र परिसर में जहाँ परीक्षा होनी है मोबाइल आपको नहीं लेके जाना है, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, ठीक है, और रिस्ट वॉच, सामान्य स्मार्ट आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को लेकर जाना एवं उपयोग वर्जित है। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने पर उसे कदाचार मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत कानूनी कार्रवाई जो है की जाएगी। तो इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके पास नहीं होना चाहिए। आप लोग परीक्षा केंद्र में एंट्री करने से पहले अपने आप को एक बार जरूर जांच लेंगे कि आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान या वॉच जो स्मार्ट वॉच होता है कहीं ये तो नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए नोट में कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए तथा परीक्षा से संबंधित भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षा से वंचित किया जाएगा। तो ये यहाँ पे निर्देश दिया गया था यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको दिखा देते हैं OMR सीट को लेकर के और साथ ही साथ जो यहाँ पे निर्देश दिए गए। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या क्या लेकर चीज़ें जाना है यानी कि परीक्षा सेंटर पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे उसके पहले हमने कई सारी चीज़ें आपको बताया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी हैं। यहाँ देखिए 10वें नंबर पॉइंट पे अभ्यर्थी पहचान के लिए आधार कार्ड लाना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। आधार कार्ड के नहीं होने पर अपना फोटो युक्त पहचान पत्र यथा इपिक, पैन कार्ड, देखिए यहाँ पे लिखा गया है पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि साथ रखेंगे जिसे परीक्षा केंद्र पर पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। और आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उक्त आईडी की एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं एक पासपोर्ट साइज फोटो साथ रखेंगे जिसे आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर केंद्राधीक्षक वीक्षक को उपलब्ध कराएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आप आधार कार्ड लेके जाइएगा, ठीक है, साथ ही साथ फोटोकॉपी भी आपकी रहनी चाहिए। देखिए यहाँ पे उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है 8वें नंबर पे किस प्रकार से आपकी जांच की जाएगी। उक्त परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक एवं फेशियल रिकॉग्नाइज किया जाना है। अभ्यर्थी उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द करने पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उक्त प्रक्रिया की सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए सभी अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 50 मिनट पूर्व आवंटित स्थान ग्रहण कर दें। उपस्थिति पत्रक में अभ्यर्थी सभी वांछित प्रविष्टियां करते हुए अपना हस्ताक्षर हिंदी अंग्रेजी में निर्धारित स्थान पर करेंगे। बहुत ही जरूरी है, अगर आप साइन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है एब्सेंट भी हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए 4थे नंबर पॉइंट पर लिखा गया है कि परीक्षा भवन में अपने साथ ब्लू ब्लैक पॉइंट बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री न लाएं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के उत्तर पत्रों को OMR सीट में प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थी द्वारा जो है मात्र ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से रंगा जाना है। किसी भी स्थिति में एक बार अंकित उत्तर का बदलाव मान्य नहीं होगा और उत्तर के विरुद्ध अंकित उत्तर पत्रक में कूट परिवर्तन या पेंसिल द्वारा अंकित उत्तरों को अमान्य कर दिया जाएगा। यानी कि ब्लैक और ब्लू जो है आपको पेन लेके जाना है, ठीक है। और देखिए कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, ये सारी गैजेट जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं आपको लेकर के नहीं जाना है, अन्यथा यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें वही लिखी गई हैं और OMR सीट को अच्छे यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर का कुछ OMR सीट है जो आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, आपका यहाँ नाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद अनुक्रमांक यहाँ, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद से यहाँ पे जो आपका प्राथमिक जो भी पेपर होगा उसको प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला होगी, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज आपको जो हमने अभी आपको बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी रहेंगी। जैसे जैसे हमने अभी आपको ऊपर बताया है वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं। और ये रहा आपका जो पेपर है उसका यहाँ पे फॉर्मेट है, किस प्रकार से आपके पेपर होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे चीज़ क्या है उसको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं कि उम्मीदवार का हस्ताक्षर हिंदी में, यानी आपका यहाँ पे सिग्नेचर होगा हिंदी में, फिर उम्मीदवार का हस्ताक्षर अंग्रेजी में, यानी कि आपका यहाँ पे सिग्नेचर होगा इंग्लिश में, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप सिग्नेचर जरूर करके आइएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं, तो यही चीज़ें सब याद दिलाने के लिए यहाँ पे ये वीडियो बनाई जा रही है कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपकी अगर तैयारी अच्छी है, ठीक है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ पर देखिए आप OMR सीट भरने में गड़बड़ी कर देते हैं तो सभी
चीज़ें बेकार हो जाएंगी आपकी, यानी कि 4 से 5 महीने जो आपने तैयारी किया है वो सारा बेकार हो जाएगा फिर।